राम राम दोस्तों। आज एक अच्छा टॉपिक मिला है मेरे को। आज डिस्कस कर रहा था तो कुछ अच्छा पॉइंट मिला। पॉइंट ये था कि कोरोना जो पॉजिटिव होते हैं ना, उसमें एक सीटी वैल्यू आपको लिख के आता है। जो पॉजिटिव जिसको भी मिलता है, जो अगर पॉजिटिव रिपोर्ट आ रहा है उनके पास और उन्होंने अगर टेस्ट कराया हुआ है तो वो रिपोर्ट में उनके पास सीटी वैल्यू आता है। सीटी वैल्यू उसका जो मीनिंग होता है ना, और उसका थोड़ा क्लैरिफिटी मतलब इस क्लैरिफिकेशन हम आपको समझाना चाहते हैं आप लोगों को, बस थोड़ा सा जानकारी के लिए, ताकि कहीं पे भी डिस्कस करें कहीं पे भी तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट डज दिस मीन बाय सिटी वैल्यू एक्चुअली। तो सिटी वैल्यू जो होता है ना, बेसिकली 24 टू अगर आपका सिटी वैल्यू लेस देन 24 है तो ये सिम्टम्स मतलब ये कोरोना जो संक्रमण है वो आपका थोड़ा सा सीरियस है, मीन सीरियस मान सकते हैं इसको। और जो 24 से एबव होता है वो आपका उसको क्या बोलेंगे कि उसका मतलब कैपेसिटी, उसका जो मतलब हार्म करने का कैपेसिटी होता है उसके अंदर, वो कम होता है इन कम्पेयर टू दिस। तो जितना वैल्यू ज़्यादा है उतना कम पावर है वो कोरोना जो आपको इन्फेक्ट किया हुआ है। तो जो और 34 के ऊपर जैसे ही वो वैल्यू जाता है ना, तो आप निगेटिव हो गए, मतलब आप पॉजिटिव नहीं है, तो आपका रिपोर्ट जो है ना वो पॉजिटिव बोल के नहीं आएगा, वो निगेटिव हो गया ऑटोमेटिकली। तो वो वैल्यू जैसे ही 33 पॉइंट समथिंग भी है तो यू आर पॉजिटिव, मतलब आपका कुछ ना कुछ लाइट संक्रमित हैं आपके अंदर वो आ चुका है, कोरोना का जो भी उनका वायरस है वो इन्फेक्ट कर चुका है आपको बॉडी को। तो जो ये जो वैल्यू होता है ना, सीटी वैल्यू, ये कैसे होता है कि जैसे मान लीजिए हम लोग एक चीज़ पढ़ते थे, परमाणु बम पढ़ते थे। परमाणु बम क्या होता है, जैसे बम गिरने के बाद वो ब्रेकअप होके बहुत सारे टुकड़ों में, पार्टिकल में टूट जाता है। टूटने के बाद वो गिरता है। गिरने के बाद वहाँ से फिर क्या करेगा, सपोज एक परमाणु बम गिरा है ना, उसके 100 टुकड़े हुए, 100 टुकड़े ऐसे गिर के फिर वो दूसरे लोकेशन पर गिरने के बाद ना वहाँ से फिर 50 टुकड़े ऐसे निकलेंगे। मतलब ऐसे करके हर टुकड़े में से टुकड़ा होते हुए वो जाएगा। लेकिन एक सर्टेन स्ट्रेंथ के बाद उसका वो टुकड़ा होना बंद हो जाएगा, क्योंकि उसका जो स्ट्रेंथ है ना वो कमज़ोर होते चला जाता है। तो पार्टिकुलर एक लोकेशन के बाद वो एंड हो जाता है, मतलब अब उसमें दम नहीं है, जितना उसमें ताकत था वो अपना लूज़ कर चुका है। तो इट्स ऑन मतलब जो हमारा कोरोना है ना, इसका भी यही सिस्टम है। ये एक बॉडी से इन्फेक्ट करते हुए दूसरे बॉडी में जा रहा है। तो ये जितना बॉडी चेंज कर रहा है ना, एक पार्टिकुलर मैं बात कर रहा हूँ, एक बॉडी चेंज करते जा रहा है ना, तो उसका ताकत जो है, उसका स्ट्रेंथ कम होते जा रहा है। तो सपोज़ मैं मान लीजिए कोई अगर संक्रमित है, सपोज़ एक मिनट के लिए, उसका वैल्यू आपको मान के चलिए कि 31 या फिर 21 समथिंग जो भी है। तो अगर उसका वैल्यू 21 है ना, श्योर शॉट किसी 21 के करीब वाले संक्रमित व्यक्ति से वो उसका ट्रांसफ़र हुआ है। अगर किसी का 17 है, 16 है, 20 है, तो वो आसपास के ही किसी वाले से व्यक्ति से वो संक्रमित हो गए। बिकॉज अगर कोई 16 से संक्रमित होता है ना, उसका वैल्यू उससे ज़्यादा ही होगा, जिसको वो डालेगा अपना ट्रांसफ़र करेगा, तो वो 17 हो जाएगा। वो ऐसा नहीं होगा कि कोई बंदे का सीटी वैल्यू 17 है, वो इन्फेक्ट हुआ जिसका वैल्यू 28 है, नेवर, पॉसिबल ही नहीं है। वो अपने से कम वाले से होता है। और जैसे जैसे ये संक्रमण ये जिस दिशा में जा रहा है ना, उसका वैल्यू जो है वो बढ़ते जाता है, सीटी वैल्यू। एंड कोरोना का जो अपना कैपेसिटी होता है वो कम होते जा रहा है। तो सिम्टम्स एंड ऑल द थिंग्स जो होता है उसके अंदर वो मतलब कम हो रहा है। मतलब इसका मतलब नहीं कि अपन मास्क खोल के नाचिए, ऐसा नहीं है। कम हो रहा है मतलब उसका कैपेसिटी कम है। लेकिन वो अगर आप इग्नोर कर देंगे, कुछ दवा नहीं खा रहे हैं, कूल हैं, तो फिर आपको घेर लेगा ना पूरा बढ़िया से। तो कम इसका मतलब ये नहीं है कि हमको मस्ती करना है, हमको फॉलो करना है पॉजिटिव। अगर 33.795 समथिंग भी है, यू आर पॉजिटिव एंड यू विल हैव टू फॉलो ऑल द एडवाइजरी एंड गाइडलाइंस बाय द कोविड मीन्स डिपार्टमेंट वी गॉट एक्चुअली। तो उसको करना है प्रॉपर, A to Z आपको फॉलो करना है। ये सब जो करना है करिए। पर मतलब ये चीज़ में जस्ट जानकारी के लिए कि आपको अगर ज़्यादा है तो आप थोड़ा सा एटलीस्ट थोड़ा सा रिलैक्स फील कर सकते हैं, लाइक कि हाँ ठीक है, इट्स ओके, हम थोड़ा ओके हैं। यहाँ 15 वाले, 16 वाले, 12 वाले, 14 वाले, ये सब जो है ना क्योर हो रहे हैं। और मैं श्योर हूँ कि आप लोग जितने भी अभी हो रहे हैं संक्रमित, बिकॉज ये टाइम जो पास हो रहा है ना, तो अभी संक्रमण का जो है ना ये स्टेज, इसमें जो सीटी वैल्यू ज़्यादा आ रहा है, ज़्यादा संख्या में आ रहा है अभी। क्योंकि जो फर्स्ट स्टेज में आ रहा था वो कम सीटी वैल्यू वाला आ रहा था, एकदम नया फ्रेश वाला। पर अभी वाला क्या है, ये लंग्स को ज़्यादा इफेक्ट करता है, इसमें इशू ये है।
तो और आपको पता नहीं चलता है। प्रॉब्लम ये है कि मतलब हमको लगता है कि हम ठीक हो गए हैं या फिर ओके हैं, और वो कहीं ना कहीं अपना लंग्स में जुगाड़ कर रहा है, कुछ ना कुछ आपको इफेक्ट कर रहा है, और सडनली वो जो है जिसका ऑलरेडी कुछ इश्यूज़ है, प्रॉब्लम है, तो ब्लॉक कर देता है और उसको सांस लेने में तकलीफ़ होता है फिर। तो वो चीज़ अभी भयावह हो गया है। वो जो ऑक्सीजन लेवल का बात चल रहा है हर जगह, कुछ ना कुछ किसी न किसी को इशू रहता है। वो हल्का सा भी लंग्स को डैमेज किया ना, ऑक्सीजन गायब, उसको मिलना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए ध्यान तो ऑब्वियसली रखना है आपको, पर जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। और 24 से जो एवव है ऊपर, 24 to 34 जिनका सिटी वैल्यू है, उनका स्प्रेडिंग कैपेसिटी जो रहता है ना, वो बहुत रेयर होता है। मतलब होता है तभी तो थोड़ा बहुत 31 तक कैसे जाएगा, कुछ ना कुछ तो स्प्रेड करेंगे ही वो, लेकिन बहुत नॉमिनल, देखिए बहुत नॉमिनल होता है, मतलब होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, होता ही है, पर इन कंपेयर टू लेस देन 24 जिनका सिटी वैल्यू है, इसका इफेक्ट कम होता है थोड़ा सा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आइसोलेशन में नहीं रहेंगे, आपका वैल्यू ज़्यादा है तो घूमेंगे फिरेंगे, ऐसा नहीं है। आप कहीं पे भी किसी को भी लुटका सकते हैं। तो आप, इट्स योर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी आइसोलेट एक्चुअली। तो आप आइसोलेट रहेंगे तो हम सही रहेंगे, सब सुरक्षित रहेंगे। तो अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए। और कोविड कुछ नहीं है, थोड़ा सा माथा को थोड़ा शांत रखिए भाई। बहुत लोग को हुआ है, हो रहा है, सब ठीक होगा, क्योर हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। घर में रहिए, काढ़ा पीजिए, गार्गिल कीजिए, गर्म पानी से 2-4 बार गार्गिल मारिए, भाप लीजिए, स्टीम जो है टैबलेट डाल के थोड़ा सा हो जाएगा ना, सब ठीक हो जाएगा। और ऊपर वाले में विश्वास होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बिलीव। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। शेयर कीजिए जानकारी को, एंड चैनल भी कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।